इनको गोली लगी है, ये पट्टी करवा के दोबारा यहाँ पे आ चुके हैं। हम इधर अपना शहादत करेगा, शहीद होगा, फिर हमारा जान छूट जाएगा। इंशाअल्लाह भाई, जब तक हम जिंदा है उस टाइम इंशाअल्लाह हम कभी पीछे नहीं होगा। इंशाल्लाह। भाई ये जज्बा इतना क्यों है, क्या वजह है? जज्बा इमरान खान के साथ सच के मुकाबले में। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। पार्टियों के साथ अभी हमारा कोई वो नहीं है, लफड़ा नहीं है। जिन्होंने पार्टी को लाके खड़ा किया है फजूल किस्म का, ये चोरों को लाके खड़ा किया है, हम उनसे सवाल करते हैं। आप दुबई से आए? जी मैं दुबई से आया हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, तो हम कल आज़ाद कश्मीर से निकले थे। और अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ने हमारे काफिले की क़यादत की, जो शाकर भाई ने बात की मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। लोगों ने इस बार क़यादत को बिल्कुल नहीं देखा। हम लोग वहाँ पे निकले और मगरब होते ही कयूम नियाज़ी साहब वहाँ से भाग गए थे, हमें नहीं पता किधर गए। तो आज़ाद पतन के मुकाम से पहले 3 रुकावटें थी, हमने वो उबूर की। फिर वहाँ पे आगे 300-400 पुलिस वाले थे, उनसे हमने बातचीत की, वहाँ से हम आ गए। फिर कोहटा के मुकाम पे रुकावटें थी, वो सारे आप उस रूट से? हाँ जी, वो सारी उबूर करके पंजाब पे रुकावटें थी, कोहटा पे थी, उससे आगे थी, वो उबूर करके हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ पहुंचे हैं कि इमरान खान को लेके यहाँ से वापस जाएंगे। सही है जी। ये दुबई से आए हैं और इस एहतजाज में खुसूसी तौर पर शिरकत करें। आप कहाँ से? मैं स्वाद से जी, स्वाद से हैं, मुराद सईद के इलाके से। बिल्कुल मुराद सैयद के इलाके से हम आए और रास्ते में जितने भी तमाम रुकावटें थे वो हमने हटाया। हज़ारा का मोटरवे भी हमने खुलवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कटी पहाड़ी ये सारा कुछ सिलसिला ख़त्म करके हम यहाँ तक अपनी जान पे खेल कर आए हैं इंशाल्लाह। अगर ये लोग समझते कि हम इनके थोड़े से शेल से और कुछ ऐसे करने से वक्ती तौर पे हमें मुंतशिर कर देंगे और हम चले जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तक इमरान खान आके हमें खुद नहीं कहेगा कि यार आप लोग जाओ की मेहरबानी है, और हमें ना किसी शेर अफजल मरवत से कोई वो जरूरत है, ना हमें गंडापुर की जरूरत है। डी चौक पे कब्जा करना था, वो हमने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हमारा काम है कि हमने देश का हल्की आंच पे रख दिया है, आहिस्ता आहिस्ता उबलता जाएगा और काम बनता जाएगा इंशाल्लाह। तो हमें कोई और इतने लोगों को मारा है और भी मारेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज दुनिया देख रही है कि इन लोगों ने जो इसराइली के कुत्ते को किरदार अदा किया है, ये नहीं करना चाहिए इनको। हम ये पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी है। आज अगर इनका पल्ला बारी है तो कल को हमारा भी आएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर क्या होगा? इनका तो नाम निशानी खत्म हो गया। पार्टियों के साथ अभी हमारा कोई वो नहीं है, लफड़ा नहीं है। जिन्होंने पार्टी को लाके खड़ा किया है फजूल किस्म का, ये चोरों को लाके खड़ा किया है, हम उनसे सवाल करते हैं कि ये कब्जा आपको छोड़ना पड़ेगा अभी उसके बाद अभी हम और कुछ नहीं करेंगे, बस ये कब्जा से छुड़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। ये देखें इस वक्त यहाँ पे कुछ गैर मुल्की भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी पता नहीं तमाशा देखने आए हैं या वैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस्लामाबाद में गैर मुल्कियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है और उनको भी यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सो ये इस वक्त सिचुएशन है जी। मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा इब्रार साहब यहाँ से मैं नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे शेलिंग हुई और अब वो जगह पे कारकुनान नहीं है, लेकिन वो इस रोड के ऊपर आ चुके हैं और वो जना एवेन्यू के साथ ये जो रोड है नाज़मुद्दीन रोड इसको कहा जाता है। अब लोग यहाँ से आगे दाखिल हो चुके हैं और वो किसी तरह पे भी किसी एक जगह से अगर उनको हटा भी लिया जाता है तो वो दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके वो पुलिस के साथ इंगेज करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई को गोली लगा कंधे पे, ये दिखाएं जी। ये आप कहाँ पे, किस जगह पे आपको ये गोली लगी है? डी चौक में। ये देखो, मुश्किल से जख्म खुला के दिखाओ, जरा जूम करके देखो। बस ना दिखाएं। ओए ओए ओए। आप कहाँ से आए? चरसदी से। तो भाई गोली लगी, अब इसके बाद आपको रेस्ट करना चाहिए, आप फिर वापस आ गए। ये जज्बा देखें जी। तो अच्छा, कमाल है भाई, कमाल जज्बा है कि आपको गोली लगी है, आप पट्टी करवा के वापस आ गए हैं और इतनी मोहब्बत है इमरान खान से। हाँ बिल्कुल। ये असर टाइम की गोली लगी है भाई को, असर टाइम। हम इनका नहीं छोड़ेंगे, इनका कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप भी इनके साथ हैं? जब सांस निकले जाएगा हमारा, फिर हमारा बस। ये देखें जी, खून में लथपथ ये नौजवान है और गोली इनको लगी हुई है और ये यहाँ पे उसके बावजूद, गोली लगने के बाद, पट्टी करवाने के बावजूद वापस आ गए हैं और कह रहे हैं कि जी मैं इमरान खान की रिहाई के बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो हमारा गोली लगा है ये फौजी ने चलाया, सही है ना। जब तक इमरान खान नहीं रखा होगा हम उस टाइम हम इधर होगा इंशाल्लाह, हम नहीं जाएगा। हाँ कमाल जज्बा है जी। वसीम मलिक साहब देखें आप कि ये कह रहे इस वक्त एक बार फिर वहाँ पे ये पुलिस और मुजाहिरीन का क्लैश शुरू हो चुका है। ये वही जगह थी जहाँ पे थोड़ी देर पहले शेल्स बरसाए गए थे और लोगों को वहाँ से मुंतशिर किया गया था। अब दोबारा कारकुनान वहाँ पे कंटेनर्स के पास पहुँच चुके हैं और वो कंटेनर्स के ऊपर आप देखें कि वो इस वक्त उनके ऊपर डंडे बरसा के एक आवाज़, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप सिचुएशन इस वक्त एग्जैक्ट चाइना चौक के ऊपर है
थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला रोड है, इस तरफ भी कुछ लोग जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सिचुएशन है जी इस वक्त। वसीम मलिक साहब, उमर जट साहब, वो देखें यार, वो बंदे को कंधे पे गोली लगी हुई है, पट्टी करवाई है और वापस वो आ गया है। कमाल है जिस वक्त। देखिए, जिस शख्स से हम ये बात कर रहे हैं ना, यही सूरत हाल है। मुझे ये सब सिचुएशन देख के खौफ आता है यार। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बाद में हैं, वो पहले इस मुल्क की अवाम है और आप उनके टैक्सेस से इन बड़े ओहदों पे बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से स्ट्रेट फायर किया जा रहा है, छोड़ दीजिए उस बात को ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में हटाए जा रहे हैं जी हाँ। लोग खुद कंटेनर हटा रहे हैं, वो फुटेज आप देख सकते हैं, ये दिखाएं जी। अच्छा, आप बात कंटिन्यू करें। तो अब ये जो सूरत हाल है ये जारी रहेगी। अब ये लोग डी चौक पहुंचेंगे, देखिए किस जानिब से डी चौक पहुंचे हैं। जब ये पहुंचेंगे तो फिर इनके आगे स्ट्रेट फायर होगा। और जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया से तो जो बात मैं कह रहा था, जिस वजह से मैं कह रहा था कि मुझे खौफ आ रहा है, सर छोड़ दीजिए पीटीआई के लोगों को कि वो कितना क्लेम कर रहे हैं कि उनके लोगों की कितनी शहादत हुई है, कितने जो है वो जख्मी हुए हैं। हालांकि वो विक्टिम है, बात उनकी मानी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। मगर मैं खुद डी चौक पे मौजूद था यार आज, और ये उस जानिब में मौजूद था जहां इस्लामाबाद का रिहायशी सेक्टर है जिसे G63 कहते हैं, और वहां से हमें नहीं पता था कि किस तरफ से स्ट्रेट फायर आ रहा है। यूं गुमान होता था कि जैसे कोई स्नाइपर है और वो शॉट्स लेकर ये सारी कार्रवाई डाल रहा है। मेरे सामने एक शख्स के कंधे पे गोली लगी, वो जख्मी हुआ, वो गिरा। वहां पर जो लोकल लोग थे वो गाड़ी लाए और उसे अस्पताल मुंतकिल किया। ये क्या हुआ? अब ये देखिए, ये रेंजर्स का एक डाला आया है। अच्छा, ये देखिए आप जरा। अच्छा, यही इस तरह की ड्राइविंग करते हैं, इसी तरह की। अब हम जरा सिचुएशन बता देते हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, पीटीआई के कारकुन जब इस जानिब बढ़े हैं तो ये दो तरफा उस जानिब से मेन जिना एवेन्यू से कंटेनर हटाया गया है, वहां से लोग डी चौक की तरफ बढ़े हैं आगे इकट्ठे होके, और ये जो लिंक रोड है डी चौक को जाता है, यहां से भी कंटेनर उठाकर जब आगे बढ़े हैं तो अभी हमने देखा कि एक फोर्सेस का डाला आया जो बजाय रेंजर का डाला था। वो जिस स्पीड से आया, जिस स्पीड से उसने टर्न लिया, रिफ्ट मारी उसने, और फिर वो वापस गया क्योंकि आगे पीटीआई के कारकुन मौजूद थे। तो यहां पर पीटीआई के कारकुन भी इस डाले की जद में आ सकते थे, नीचे आ सकते थे, एक और सानिया हो सकता था, या फिर गुज़श्ता रात भी तो हमने देखा, वो मतीउल्लाह जान साहब ने इंटरव्यू किया एक शहीद के भाई का, उनका भी यही कहना था कि इसी तरह जब तेजी से रेंजर्स वापस दौड़ी तो जो लोग खुद बैठे थे रेंजर्स के, वो नीचे गिरे और पीछे से आने वाली स्पीड से जो गाड़ियां थी उन्होंने उन्हें कुचल दिया। और फुटेज भी सामने आ चुकी, और उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डालने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये शर पसंद है, इन्होंने रेंजर के ऊपर हमला किया है। तो ये इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की सूरत हाल है। एक जो पाकिस्तान की अवाम है यार, ये लोग वो अपना हक लेने आए हैं, पुरअमन एहतजाज उनका हक है। आप आज सुबह तस्लीम कर चुके हैं, लाउड स्पीकर पर आपके ऐलानात मौजूद हैं कि पुरअमन जो एहतजाज है वो आपका आईनी हक है, तो उन्हें इस्तेमाल कर लेने दीजिए ना। अभी हम मौजूद थे, डी चौक की जानिब तो कोई मौजूद नहीं था, ये सारे लोग चाइना चौक से दूसरी जानिब मौजूद थे, वहां शेल फेंकने की क्या जरूरत थी? आप इन्हें इंसाइट कर रहे हैं, आप इन्हें उकसा रहे हैं जानबूझ के ताकि वो मजीद आगे बढ़े। आप फोर्स का इस्तेमाल करें और फिर कोई और सानिया बनाए, तो इससे बढ़कर मेरे नज़दीक बंदा मजीद क्या भी क्या सकता है। आवाज़ उठाना हमारा काम है और हम कर रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं। सही है जी। उमर साहब क्विकली रैप अप करें, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के मजीद कोशिश करेंगे, उधर से भी रिपोर्ट करें। इस वक्त ये सूरत हाल है कि वहाँ से आप देखें, हम खड़े थे, शेल्स आए, लोगों को मुंतशिर किया गया, वो यहाँ से चले गए, पीछे नहीं हट रहे लोग। पीछे हटे क्यों? इसलिए आए हैं यहाँ पे कि पीछे हटेंगे। वो तो क्यों, जो यहाँ पहुँच गया वो पीछे क्यों हटेगा? ना आपकी गोली से वो डरे हैं, ना आपके गैस से वो डरे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब 8 फरवरी को आपने उनका वोट का हक छीना, आज आप उनके एहतजाज का हक छीन रहे हैं। वो 8 को निकले अपने हक के लिए, आज वो दोबारा अपने हक के लिए निकले हैं। या तो आप आइन से उनका हक ख़त्म कर देना, जहाँ पे 26वीं आइनी तरमीम की है अपने फ़ायदे के लिए, वहाँ पे इनकी आवाम के जो फ़ायदे के लिए 2-4 चीज़ें आइन में बाकी रह गई हैं वो भी आप वापस ले लें, उनसे खींच लें। ना उनको ये पता हो कि हमारी रियासत, हमारी जो हुकूमत है, जो हमारे इक़्तिदार के लोग हैं, हम वो हमारे लिए नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हैं।
तो बाकी आप देख लें यहाँ पे जो चेहरा भी मौजूद है वो एक गम और गुस्से के साथ मौजूद है, वो एक अंदर नफरत लेकर मौजूद है यहाँ पर। लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं, कोई पुरअमन जो उनको कहा गया है पुरअमन रहा जाए वो उस पर अमल कर रहे हैं। ये जहाँ पर ये अभी अब्रार भी ये दिखाइएगा नीचे, ये जो रोड है ये है G6 से, ये F6 और G6 से कनेक्ट करता है। और इसके ऊपर ये जो पुल है, इस पुल के ऊपर कंटेनर्स हैं और ये चाइना चौक है, शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट, इसको यहाँ पर जो मेट्रो का स्टेशन है वहाँ पर ये मौजूद है। लेकिन जो क़यादत है वो थोड़ा सा पीछे सेंटोरस की जानिब जो पुल है उस तरफ है, और वो भी कंटेनर्स में, और तमाम क़यादत वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये लाइट्स जो जल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं, जो थोड़ी सी लाइट्स जल रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। अब जो मेरे ख्याल में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर सिग्नल्स हैं, बस यही जल रहे हैं, तो हर तरफ अंधेरा है। और ये अभी तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये UBL HBL, इनके ऊपर भी लोग मौजूद हैं फोर्सेस के, और वो वहाँ से, अच्छा ये लोग आगे जा चुके हैं रिजवान साहब। ये असल में ये रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। वहाँ से भी जाते हैं जी, अपडेट करते हैं। अभी इस यहाँ तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।